एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो कि सेशन 2025 से 29 के स्टूडेंट जो कि नए हैं अपने ग्रेजुएशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो उनका रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया चल रहा था ना, जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना था, तो जिन्होंने भी अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। थोड़ी टाइम पहले आई है। मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि मेरे भी एग्ज़ामिनेशन से इम्पॉर्टेंट अपडेट थी, इसलिए मैं सोची कि आप सभी को ये इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आप सभी को दे दूँ, ठीक है। तो जो भी स्नातक स्टूडेंट हैं, जो भी 2025 से 29 के विद्यार्थी हैं, उन सभी का रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। वो कैसे रजिस्ट्रेशन कार्ड को डाउनलोड करेंगे, या फिर कुछ गलती हुई है, कुछ गड़बड़ी हुई है, तो क्या जांच पड़ताल करना है और क्या वो सुधर सकता है या नहीं सुधर सकता है, इसके बारे में मैं बता देती हूँ अभी। तो आप सभी को कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो आपके पास यूज़र आईडी होगा और आपके पास पासवर्ड होगा आपका। उससे रजिस्ट्रेशन स्लिप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं खुद अपने फ़ोन से, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कैफ़े जाना पड़ेगा इसको डाउनलोड करने के लिए, तो आप अपने फ़ोन से ईज़िली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ अभी भी ये दिक्कत चल रही है माइग्रेशन को रिलेटेड। तो माइग्रेशन से जिनके भी रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, तो वो सब तो आपके कॉलेज से ही ठीक होंगे। बाकी जो भी 500 वाला 600 वाला जो प्रक्रिया था, यानी कि 600 वाला रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करके, बाकी आपको ये देखना है ना, एक सेकेंड। देखिए, आपको देखना क्या है, आपको यहाँ पर देखना है ना कि आपका सब कुछ ठीक हुआ है ना। आप अगर कुछ सुधरवाए हैं, अपना नाम सुधरवाए हैं या जेंडर रिलीजन ये सब कुछ अगर सुधरवाए हैं, तो वो सुधर कर आया है या नहीं आया, वो आपको चेक करना है। आपके सब्जेक्ट सब सही है या नहीं, वो सब आपको चेक करना है। और रजिस्ट्रेशन स्लिप अच्छे से डाउनलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर देख लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन स्लिप, ये डेमो है, ठीक है, ये एक डेमो है, ये किन्हीं का भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है। तो मैं ये डेमो करके दिखा रही हूँ। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ पर जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा ना जब आप डाउनलोड करेंगे, तो इसी तरीके का आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड होकर निकलेगा, ठीक है। इसमें आपके रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे हुए होंगे 20-25 करके, ठीक है, 20-25। ऊपर में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी भी लिखा हुआ रहेगा और रजिस्ट्रेशन स्लिप लिखा हुआ रहेगा, और आप सभी का ईयर 2025 यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। और जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसका यहाँ पर डेट मेंशन होगा, ठीक है। दूसरी बात, आपका नाम ठीक है या नहीं है। अगर आप सुधरवाए हैं तो मतलब सुधरवाए हैं, नहीं सुधरवाए हैं, दैट डजंट मैटर कि आपका सब कुछ ठीक है, सारा बायोडाटा ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ ठीक है, ये सब कुछ तो ठीक ही होगा। और ब्लड ग्रुप वगैरह ये सब कुछ तो ठीक है। आधार कार्ड का नंबर देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, आधार ID नंबर चेक कर लीजिएगा, और आपका जो भी एड्रेस होगा इस चीज़ को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और भी कुछ जो चीज़ चेक करने के लिए है तो वो क्या रहेंगी, जो चीज़ें एक और है वो चेक करने के लिए, वो है आपका कोर्स डिटेल, ठीक है। एक सेकेंड, आपका जो ये कोर्स डिटेल है ये आपको चेक कर लेना है। यहाँ पर 24 से 28 है, क्योंकि मैं पिछले साल का किन्हीं का रजिस्ट्रेशन स्लिप निकाल कर मैं आपको दिखा रही हूँ डेमो करके, ठीक है। ये किन्हीं का परमानेंट नहीं है, सारा डेटा इसमें मैं चेंज कर दी हूँ, एडिट कर दी हूँ, ठीक है। तो आपका कॉलेज वगैरह ये सब कुछ तो ठीक ही होगा। यहाँ पर कोर्स 2025 से 29 आपका लिखा हुआ रहेगा। कोर्स का नाम यानी कि जो भी आपका ऑनर्स पेपर है, ऑनर्स पेपर जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर आपका ऑनर्स पेपर लिखा हो रहेगा। और याद रखिएगा, ऑनर्स पेपर तो चेंज नहीं होता है। अगर आपने जो भी ऑनर्स पेपर ले रखा है, फिजिक्स है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री, मैथ तो मैथ, आर्ट्स के जो भी स्टूडेंट होंगे, इंग्लिश है, या फिर कॉमर्स के जो भी स्टूडेंट हैं, तो उनका जो भी मेजर पेपर होगा वो कोर्स का नाम में यही लिखा हो रहेगा। बाकी अदर सब्जेक्ट जितने भी होंगे वो यहाँ पर लिखे हुए रहेंगे। जैसे कि MJC पेपर हो गया, केमिस्ट्री, माइनर में अगर आपने फिजिक्स रखा है तो फिजिक्स हो जाएगा। फिर ये जो 4 सब्जेक्ट है ना, ये MDC पेपर, देखिए मैं सिंपली यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि एक सेकेंड फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगी कि जो आपका MJC पेपर होगा ना, MJC पेपर जो भी आपका होगा ये, और एक MIC पेपर, ठीक, ये दोनों जो है
वो आपका सेमेस्टर 1 से लेकर ये सेमेस्टर आगे 8 तक ही सेम रहेगा, ठीक है। ये ऑलवेज सेम रहेगा हमेशा, हर बार। लेकिन बाकी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आपका डिफरेंट रहेगा, जो भी आपने ले रखा है। तो ये 2 चीज़ आपका सेम हमेशा रहेगा। बाकी जो आपका पेपर MDC होगा ना, MDC पेपर, ठीक है, ये जो MDC पेपर है ना, ये आपका पर सेमेस्टर, हर सेमेस्टर में चेंज होगा, हर सेमेस्टर में ये चेंज होगा, ओके। इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा एक लास्ट है, और लास्ट में आपका जो एक सेकेंड, बाकी आपका AEC पेपर होता है, ठीक है, आपका BEC पेपर होता है, ठीक, और आपका एक SEC पेपर होता है। ये तीनों जो है ये आपका सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होगा, ठीक है। मतलब कि जितने भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के भी, साइंस के भी और कॉमर्स के भी, इन सभी का जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। और जैसे सेमेस्टर 1 में आपका है, तो बाकी इन सारे स्ट्रीम के लिए सेमेस्टर 1 में सेम रहेगा, ठीक है। और आपका ये हर सेमेस्टर में ये भी चेंज होता जाएगा, ठीक है। हर सेमेस्टर में ये भी सब्जेक्ट जो है वो चेंज होता जाएगा। होप सो कि आपको सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं होगा। तो आपको सब्जेक्ट देखना कौन कौन सा है, आपको सब्जेक्ट MGC और MIC कंपलसरी है कि आपको अपना चेक कर लेना है सब्जेक्ट, और कोशिश कीजिएगा कि MDC सब्जेक्ट जो आपने लिया है उसको भी आप एक बार शुरू में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये जो है ये कॉलेज अपने आप खुद ही देते हैं, लेकिन हो सकता है कि अगर आपको कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए बोले होंगे तो आपका सब्जेक्ट होगा खुद से, सब्जेक्ट की डिटेलिंग भी चेक हो गई, हर चीज़ चेक हो गई। अब बात यहाँ पर ये आती है कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो देखिए, जो आपका एप्लीकेंट लॉगिन करता है ना, आप अपना एप्लीकेंट लॉगिन करते हैं यूज़र ID और पासवर्ड डालकर, तो आपको ये इतने तरीके का डैशबोर्ड में दिखता है ना। तो आपका ये काम हो चुका है, व्यू एप्लीकेशन, डाउनलोड एप्लीकेशन हो चुका है, माइग्रेशन अपलोड हो चुका है, रजिस्ट्रेशन पेमेंट हो चुका है, अपार ID भी हो चुका है, रजिस्ट्रेशन पेमेंट का रिसिप्ट भी हो चुका है। लास्ट में बचा कौन सा, तो रजिस्ट्रेशन स्लिप कार्ड, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना स्लिप कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ से हर क्लियरिटी मिल चुकी होगी फ्रेंड्स। मैंने इस वीडियो में हर डाउट को क्लियर किया। अभी भी किन्हीं को डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर वो बता देंगे, और मिलती हूँ किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।